तो सुपर 50 को लेकर के जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था, तो सबसे पहले सुपर 50 को लेकर के एक जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ। इसको हम ऐसा एक पूरा का पूरा कार्यक्रम बनाएंगे ताकि इसमें छात्र जो है लगभग 10 से 12 घंटे का पूरा स्टडी प्लान रहेगा और इसके बाद प्रॉपर सर्विलांस रखा जाएगा। लेकिन इसमें क्या चयन प्रक्रिया होगी, कैसे आप सुपर 50 से जुड़ेंगे और इसको लेकर क्या शर्तें होंगी, तो सभी शर्तों को ध्यान से सुनना है और समझना है। इसको लेकर सबसे पहले पूरा का पूरा एक प्रोसेस है, टेस्ट प्रोसेस है, जिससे होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। और जब आप उस टेस्ट प्रोसेस से होकर गुजरेंगे तभी आपको जो है सुपर 50 में जगह मिल पाएगी। अब ये हमारे ऑनलाइन बैच के छात्र भी हो सकते हैं, हमारे ऑफलाइन बैच के छात्र भी हो सकते हैं, हमारे लाइव ऑफलाइन बैच के छात्र भी हो सकते हैं, आज़ाद IAS एकेडमी, आज़ाद UPPSC एकेडमी या आज़ाद ग्रुप के किसी भी प्लेटफॉर्म के छात्र हो सकते हैं जो IAS और स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ये छात्र हिंदी मीडियम के होने चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हिंदी मीडियम को लेकर कुछ कार्य करना होगा। बच्चों, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूँ, यदि हाथ में धरे हम बैठे रहेंगे, हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हम कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करेंगे जो कि अपने आप में निर्णायक होगा। मैं लगातार ऑनलाइन बैच में खूब परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पे निराश हूं। इसलिए अब मुझे 50 बच्चे ऐसे चाहिए जो बहुत परिश्रमी हो, जो बहुत मेहनती हो, और उनको कैसे चयनित करेंगे, क्या तरीका होगा, उसको लेकर पूरी जानकारी दूंगा। चयन प्रक्रिया क्या होगी उसको लेकर आपको पूरी जानकारी अभी देने जा रहा हूं। इसके बाद मैं आप सभी को सुपर 50 के बारे में भी बताऊंगा कि सुपर 50 क्या है ना, ये भी आप जानेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रवेश प्रक्रिया, इसके बाद पूरा कार्यक्रम, दोनों चीजों को समझेंगे। और आपको मैं अभी समय दूंगा एक, उस समय पर आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में ही हम ये पूरा बैच बना करके इन बच्चों के साथ काम करना प्रारंभ कर देंगे। और ये बच्चे सिंसियर होंगे, ये कैसे पता चलेगा, इस टेस्ट प्रोसेस से जिससे आप गुजरेंगे। तो जो भी छात्र ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं वो भी इस पूरे टेस्ट में भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा ये जो सुपर 50 है ये हमारे ऑनलाइन बैच से अलग नहीं है। ऑनलाइन बैच के छात्रों को भी यही सारे कार्य दिए जाते हैं, लेकिन सुपर 50 के साथ हम ये करेंगे कि इनके साथ लगातार हम व्यापक जुड़ाव रखेंगे, ऑनलाइन बैच के छात्रों के साथ भी जुड़ाव रखेंगे। और हमने एक चीज और सोचा है कि सुपर 50 के अतिरिक्त जो ऑनलाइन बैच के छात्र हैं जो सक्रिय रहेंगे विभिन्न कार्यक्रमों में, उनको आगे चलकर भी विशेष गाइडलाइन दी जाएगी। तो ये दोनों चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहली चीज, सुपर 50 जो पूरा कार्यक्रम है इसको प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, ये सबसे पहले संचालित किया जा रहा है। जो सुपर 50 आपका ये बैच बनाया जा रहा है IAS और स्टेट PCS एग्जाम को ध्यान में रख करके, ठीक है, IAS और स्टेट PSC एग्जाम, ठीक है, कोई भी PSC हो सकता है, UPPSC जो हिंदी मीडियम है, ठीक है, सभी ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। हिंदी मीडियम छात्रों को लेकर ये प्रयास जारी है। तो UPPSC, BPSC, MPPSC, ठीक है, जो भी अब पब्लिक सर्विस कमीशन और IAS एग्जाम, इन दोनों को हम टारगेट करके चलेंगे। साथ में आपका RAS एग्जाम है या फिर आप UKPSC दे रहे हैं, कोई भी जो भी आप एग्जाम देंगे, ये JPSC जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है या CGPSC है ना, CGPSC, तो ये जितने भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन है और IAS एग्जाम, इसको लेकर के पूरा हम सिलेबस डिजाइन करेंगे और इसको लेकर कार्य करेंगे। वैसे देखा जाए तो अंतर IAS और UPPSC के एग्जाम पे बहुत न्यूनतम हो चुका है। MPPSC के एग्जाम को अभी मॉडिफाइड किया गया है। CGPSC के एग्जाम पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि अलग थलग है। ऐसे ही UKPSC, JPSC में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं। BPSC का पेपर भी बहुत सामान्य है, यदि हम उसको पूरे पैटर्न के अनुसार डिजाइन करें तो बहुत प्रॉपर इसको सबको हम डिजाइन करेंगे। ये बैचेस हमारे पास उपलब्ध भी हैं और ये बैचेस से आप सभी को जोड़ा भी जाएगा। तो सुपर 50 के लिए सबसे पहले जो चयन प्रक्रिया होगी इसको समझने का प्रयास करिए, चयन प्रक्रिया। इसके बाद जो आगे का मॉड्यूल होगा, जो बच्चे चुने जाएंगे, चयनित किए जाएंगे, उनको लेकर क्या कार्य करना होगा ये मैं आपको भी जानकारी देता हूं। चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले 3 चरण बनाए गए हैं, 3 स्टेप बनाए गए हैं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, 3 स्टेप पे काम करना होगा आपको, तब जाके आप सुपर 50 का हिस्सा बन जाएंगे। चाहे आप हमारे ऑनलाइन बैच के छात्र हों या आप किसी भी संस्थान के छात्र हो, यदि 3 चरणों से आप गुजरेंगे तो सुपर 50 में हमारे साथ जुड़ेंगे। और सुपर 50 में हम आपके साथ क्या काम करेंगे, ऑनलाइन बैच के सिमिलर ही रहेगा। यहां पर भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, यहां पर भी मेंस आंसर राइटिंग कराया जाएगा, यहां पर भी टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, यहां पर भी सब कुछ होगा। लेकिन इन बच्चों को करना पड़ेगा,
प्रॉपर 10 से 12 घंटे की निगरानी में रहते हुए पूरी तैयारी प्रतिदिन करनी पड़ेगी, प्रतिदिन रिपोर्टिंग ली जाएगी। ऑनलाइन बैच के बच्चे भी कर सकते हैं काम, लेकिन देखिए दरअसल मुझे बहुत सिंसियर बच्चे चाहिए, बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ काम करने पर। इसलिए आप ऑनलाइन बैच के छात्र जो होंगे, यदि आप भीड़ से हट करके मेहनत करेंगे, यदि आप हमें दिखेंगे तो आपके साथ हम प्रॉपर आगे काम करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को लेकर इसलिए निश्चिंत रहना है, इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा तनाव नहीं लेना आप सभी को, ठीक है। ये चीज़ आप बैठा लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि चयन प्रक्रिया में जो पहला चरण है, पहले स्टेप को समझने का प्रयास करिएगा। पहले चरण पे आपका ये पूरा जो IAS का सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस है, यूपीएससी का सिलेबस आप सभी ने देखा होगा प्रीलिम्स एग्जाम का, और जो सिंसियर बच्चा होगा वही चूंकि जुड़ेगा। तो बाकी के बच्चे तैयारी करें, जब नेक्स्ट ईयर होगा तो फिर आप फिर इस एग्जाम को दीजिएगा, फिर इसमें जुड़िएगा। आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर साल इसे लेकर के चले, लेकिन चूंकि ये पहला है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको लेकर ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि ये सफल हो गया तो आगे के सभी सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बैच सबसे पहले 2021 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे उनके लिए है, ये ना कि 2020 में। 2020 में जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में थे, आपको अलग से पूरी गाइडलाइन दी जाएगी, अलग से स्ट्रेटजी होगी। आपका कोर्स लगभग कंप्लीट करा दिया गया है, आपने कितना किया है, क्या है, आपको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इसको लेकर अलग गाइडलाइन होंगी। लेकिन सुपर 50 के जो बच्चे हैं 2021 एग्जाम को लेकर टारगेट करेंगे हम, वैसे समय बहुत कम बचा है, इसीलिए जो ये पूरा प्रोसेस है 3 चरणों का, ये अपने आप में ये बताएगा कि आपने पहले से तैयारी कर रखी है। तो पहला चरण आपका IAS के पाठ्यक्रम के आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तर्ज पर, यानी कि आपका जो क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तर्ज पे 2 पेपर आपके लिए जाएंगे। इसकी डेट आपको अभी बता देता हूं, इसकी डेट क्या है आपकी, इसकी तिथि बनाई गई है 23 अगस्त। 23 अगस्त को आपका पहला चरण संपादित किया जाएगा, 23 अगस्त को आपका पहला चरण होगा, और इसको लेकर टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी 23 अगस्त 2020 को पहला टेस्ट होगा ये, और 2 टेस्ट होंगे इस दिन। पहला होगा GS का पेपर, दूसरा होगा आपका CSAT का पेपर। पाठ्यक्रम क्या होगा, IAS का पाठ्यक्रम। IAS के पाठ्यक्रम के तर्ज पे एक GS का पेपर लिया जाएगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे। हाँ, इसमें समय कम दे रहे हैं हम, समय कितना दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का समय देंगे। कारण क्या है इसका 1.5 घंटे देने का, क्योंकि आप घर से बैठ करके एग्जाम देंगे। यदि ऑफलाइन देते तो हम आपको 2 घंटे भी दे देते, यहाँ पे समय हम सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे का ही देंगे, इससे ज़्यादा समय हम आपको नहीं देंगे। 1.5 घंटे की अवधि में आपको ये पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, इससे ज़्यादा समयावधि हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1.5 घंटे की अवधि मिलेगी। GS की पेपर का स्तर IAS पैटर्न पे होगा पूरी तरीके से, ध्यान रखिएगा। CSAT में 80 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 200 नंबर का CSAT रहेगा, लेकिन इसमें वही जैसे यूपीएससी का पैटर्न है उसी आधार पे क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये CSAT क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसका पूरा पाठ्यक्रम यूपीएससी का पाठ्यक्रम होगा। अभी मैं यूपीएससी का पाठ्यक्रम आपको दिखा दूंगा, ठीक है, क्या क्या चीजें यूपीएससी के पाठ्यक्रम में पूछी जाती हैं, उसी आधार पर आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। और ये पूरा टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा एग्जाम इंडिया के एप्लीकेशन पे, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, इस एप्लीकेशन में पूरा का पूरा ये टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इस टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। इसलिए आप सभी छात्र गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, ये आप अभी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसका टेस्ट कैसे संचालित किया जाएगा पूरी जानकारी आपको जल्द दे दी जाएगी, ठीक है, जल्द 1-2 दिनों में पूरी जानकारी वो भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले समझिए, आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा पहले स्टेप में, कब होगा, 23 अगस्त को। 23 अगस्त को पहला टेस्ट आपका संपादित किया जाएगा। हम चाहते हैं अगस्त के महीने में इन बच्चों का चयन कर लिया जाए। इसमें कोई भी छात्र सहभागिता कर सकता है, कोई भी छात्र सहभागिता कर सकता है। यह टेस्ट सीरीज निःशुल्क होगी, मात्र इसकी महज इसकी फीस 1 रुपए है, टोकन मनी रखी गई बस, बाकी कोई फीस नहीं है, ये फ्री है। टेस्ट सीरीज एक GS की है, दूसरा CSAT का है, ठीक है। GS माइनस मार्किंग होगी इसमें, GS में 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन टाइमिंग आपकी 1.5 घंटे की होगी। क्यों? क्योंकि हमारा मानना है कि आपको पहली बात तो OMR सीट फिल नहीं करनी, OMR सीट फिल करने में टाइम लगता है, 10 से 20 मिनट का टाइम लगता है, यहां पे नहीं करनी, यहां पे तो आपको डिजिटली ऐप के अंदर ही टिक करते जाना, तो वो समय रिड्यूस किया गया। दूसरा, आप घर से दे रहे हैं इसलिए इस समय को और कम किया गया, 90 मिनट ही किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये समय सिर्फ 1.5 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र का स्तर यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के तर्ज पर ही होगा, ये
दिमाग में बैठा लीजिएगा, उसी स्तर के प्रश्न होंगे जिसमें इतिहास के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न, आपके जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न, अर्थव्यवस्था के प्रश्न, पर्यावरण के प्रश्न, आपके सेंसस से जुड़े हुए प्रश्न, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन और आपका करंट अफेयर्स, है ना। और साथ में जो IR और आपका साइंस एंड टेक से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पर्टिकुलर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां पे पहला चरण ये होगा, और सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें 33% आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। 33% से ज्यादा मार्क्स आएंगे माना जाएगा क्वालिफाई। तो 2 चरणों पे आपका, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको समझनी है। ठीक, पहली चीज तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ये 2 टेस्ट आपके होंगे। और इसके बाद जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे, आप ऑब्जेक्टिव में क्वालिफाई हो जाएंगे, या इस पे आपके टॉप 100 को हम चुनेंगे। इसमें से 100 बच्चों को चुना जाएगा। जो 100 बच्चे होंगे, उन 100 बच्चों को दूसरे चरण में प्रवेश दिया जाएगा, और दूसरे चरण में आप सभी का एक प्रश्न होगा लिखित, एक पूरा प्रश्न पत्र होगा लिखित एग्जाम का, एक होगा पूरा लिखित परीक्षा का। लिखित परीक्षा में फिर से ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न पत्र आपका क्या होगा, लिखित परीक्षा का होगा। ठीक है, कब होगा आपका, एक दिन बाद, यानी कि 22 तारीख को, 23 तारीख को आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। स्टेप 1 होगा, पहला चरण होगा। हम इसे प्रीलिम्स नाम नहीं दे रहे हैं, हम पहला चरण दे रहे हैं। दूसरा जो आपका होगा लिखित होगा। लिखित में आपके 20 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यूपीएससी के जितने भी पेपर हैं, चाहे वो इतिहास का प्रश्न पत्र हो, चाहे वो भूगोल का प्रश्न पत्र हो, चाहे राज्य व्यवस्था का प्रश्न पत्र हो, सभी से 2-2 क्वेश्चन निकाल करके 20 प्रश्न बनाए जाएंगे, जिसमें इथिक्स भी शामिल होगा। तो 2-2 क्वेश्चन मिला करके एक ही प्रश्न पत्र होगा, ये लिखित होगा, आपको लिखना पड़ेगा। और ये आपको 3 घंटे की अवधि इसमें दी जाएगी। ये प्रश्न पत्र होगा आपका 25 तारीख को, ये होगा 25 अगस्त को आपका लिखित होगा। और इसके बाद इस बार की जो अभिव्यक्ति प्रतियोगिता होगी, अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का टॉपिक आप सभी को जल्द ही बता दिया जाएगा। आपको जो इस बार की अभिव्यक्ति प्रतियोगिता होगी, अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का जो टॉपिक दिया जाएगा तीसरे चरण में, उस पे आपको 5 मिनट का वीडियो बना करके भी भेजना है। 5 मिनट का वीडियो भी अनिवार्य रूप से बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 चरणों में ये पूरा का पूरा प्रवेश प्रक्रम रहेगा सुपर 50 के लिए। फिर से समझने का प्रयास करिएगा। पहला चरण जो होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला होगा जीएस का, दूसरा होगा सीसेट का। जीएस में 100 प्रश्न होंगे, यूपीएससी एग्जाम के तर्ज पे होंगे। समयावधि सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे की दी जाएगी। कारण क्या है, ओएमआर सीट का समय बचेगा आपको। दूसरा, ओएमआर सीट यहाँ पे फिल नहीं करनी आपको, सिर्फ और सिर्फ डिजिटली आपके एप्लीकेशन के माध्यम से होगा ये। दूसरा क्या होगा, आपको घर से एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि समय कम मिले, है ना, ताकि आप चीटिंग ना कर पाएं या कुछ ना कर पाए। वैसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी के लेवल का यदि प्रश्न पत्र बनाएगा तो चीटिंग करने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। आप ढूंढते ढूंढते आपका समय खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए इस समय अवधि को घटाया गया है, और इतना होगा कि आप इतनी अवधि में प्रश्न पत्र कर ले जाएंगे। और इसके बाद सी सेट आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। जो भी बच्चे टॉप 100 होंगे उनको हम दूसरे चरण में प्रवेश देंगे। दूसरा चरण पूरी तरीके से लिखित होगा। लिखित में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 20 प्रश्न में जितने भी पेपर हैं आपके, सभी पेपर, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, इन्वायरमेंट हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, इंडियन सोसाइटी हो, या IR हो, या फिर इथिक्स का पेपर हो, सभी पेपर को मिलाकर 2-2 क्वेश्चन रखे जाएंगे। 20 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और इन सभी 20 क्वेश्चन को आप लिखेंगे। लिखने के बाद 3 घंटे के अंदर आपकी कॉपी सबमिट हो जाएगी। जो कॉपी सबमिट नहीं करेगा वहीं से एग्जिट हो जाएगा। तो इसके आधार पर इसके बाद तीसरे चरण में आपका अभिव्यक्ति प्रतियोगिता का 5 मिनट का आपको वीडियो आपसे मांगा जाएगा। इसके बाद आपको फाइनली अगस्त के महीने में ही आपका कंप्लीट रिजल्ट आ जाएगा, और सितंबर के पहले वीक से आपकी तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। ये तो हो गई बात चयन प्रक्रिया की। ये पहला चरण है चयन प्रक्रिया, जिसके माध्यम से सुपर 50 चयनित किए जाएंगे। ठीक है, पहली बात समझ गए। अब इन सभी बच्चों के लिए पहला हमारा जो पूरा का पूरा पैटर्न होगा, जब ये सुपर 50 बन जाएंगे, 50 बच्चे, देखो अब आपको भी ये समझ में आ जाएगा। और मैं सच बता दूं, यदि हम इसे संचालित कर पाए तो निश्चित तौर पे एक बड़ा रेवोल्यूशन होगा, और बड़ी संख्या में छात्रों का चयन आने वाले भविष्य में होगा। हिंदी मीडियम का जो तमगा बहुत बुरी तरीके से, कारण यही है, कोचिंग संस्थानों के साथ है क्या, आप जुड़ते हैं। देखिए, ये सारी की सारी प्रक्रिया हम ऑनलाइन बैच के छात्रों के साथ भी करेंगे। ऑनलाइन बैच के छात्रों को सारे कार्यक्रमों
से इनको जोड़ देंगे। सुपर 50 के जितने भी बच्चे होंगे इनको हम ऑनलाइन बैच के सभी छात्रों के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। बस इनके साथ एक स्पेशल चीज होगी कि इनको हम 24 घंटे निगरानी में रखेंगे। कहां पर? ऑनलाइन, अपने घर पे ही रहेंगे, लेकिन आपके लिए पूरी एक टीम क्रिएट की जाएगी जो कि आपको लगातार आपके संपर्क में रहेगी। डेली शाम को आपकी रिपोर्टिंग होगी। ऑनलाइन वाले बच्चे भी कर सकते हैं, वो भी पूरा का पूरा, क्योंकि सेम कार्यक्रम होगा दोनों का, ठीक है। तो सुपर 50 के जो लोग बच्चे होंगे इनको प्रॉपर निगरानी में रखा जाएगा। जब ये चयनित होकर के बनेगी पूरी की पूरी टीम, लगातार हम जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपके साथ बनकर के तैयारी करेंगे। वैसे पहली चीज तो यहां से तो बड़ा क्लियर हो जाता है कि जो बच्चा इन 3 चरणों से होकर गुजरेगा उसकी तैयारी पहले से बेहतर है। इससे डिफरेंशिएट ये क्रिएट होगा कि जो सिंसियर बच्चा है वो हमें मिल जाएगा और हम इन्हीं बच्चों पे काम करें जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत कर रखी है, और यदि हम इनमें काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले रिजल्ट बेहतर हो पाएंगे। फ्रेशर में हम काम नहीं करेंगे। फ्रेशर जो बच्चा है वो ऑनलाइन बैच में जाकर अभी तैयारी करे। जो सुपर 50 में रहेंगे इनके साथ प्रॉपर तैयारी होगी, 24 घंटे का एक्सेस रहेगा हमारे साथ। अब बात यह है कि इन बच्चों को बेहतर, पहले तो इनका पूरा सिलेबस, इनको एक वीडियो टारगेट पूरा प्रारंभ किया जाएगा जिसके माध्यम से प्री कम मेंस प्लस मेंस ओनली बैच, इन दोनों से इनको जुड़ना पड़ेगा। इन बच्चों को प्री कम मेंस बैच से भी जुड़ना पड़ेगा और मेंस ओनली बैच से भी जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों बैचों से इन बच्चों को जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर हमारा कंप्लीट कोर्स है तो इनका प्रॉपर क्या होगा, वीडियो टारगेट के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। साथ साथ जैसे मान लीजिए पॉलिटी सब्जेक्ट को हम लेकर के चल रहे हैं शुरुआत में, पहले मंथ में हमने प्लानिंग की कि पहले मंथ में हमें क्या करना है, शुरुआती पहले मंथ में या 45 दिन में ये टारगेट पूरा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी इस पर काम चल रहा है। मान लीजिए 45 दिनों में हमें पॉलिटी और मेन्स ओनली का IR 2 सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे। यदि हमें 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कराने हैं तो ऐसी स्थिति पे जो मेंस आंसर राइटिंग का कार्यक्रम होगा, मेंस आंसर राइटिंग कार्यक्रम भी आपका पॉलिटी और IR पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसके माध्यम से हम टॉपिक वाइज स्टडी भी कराएंगे आपकी टॉपिक। ये सारी चीजें ऑनलाइन बैच के बच्चों को भी मिलेगी, लेकिन इनके लिए अनिवार्य होगी, इनको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो सुपर 50 से एग्जिट कर दिए जाएंगे, सीधा साफ सी बात। यहां पे ये नहीं होगा कि आप एक बार जुड़ गए फिर अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको जितना काम सौंपा जाएगा करना पड़ेगा। जितने बच्चे सुपर 50 से जुड़ेंगे, नहीं करेंगे तो आपको हम एग्जिट कर देंगे, किसी दूसरे बच्चे को जो सिंसियर हमें लगेगा उसको रख लेंगे। लेकिन यहां पर मुद्दा इसी बात, यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। काम करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपको हटा देंगे। तो मेंस आंसर राइटिंग डेली होगी एक क्वेश्चन की, और ये जो मुहिम कार्यक्रम है इसी को हम बहुत सिस्टमेटिक करते हुए जो टॉपिक के बच्चे पढ़ेंगे उसी टॉपिक पे मेंस आंसर राइटिंग कराएंगे लगातार। लगभग जो मान के चलिए मंडे टू फ्राइडे 1 महीने में या 45 दिन में इन पूरे टॉपिकों की इनकी अच्छी खासी आंसर राइटिंग हो जाएगी। हर सप्ताह में यही बच्चे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज पे भी बैठेंगे, ये बच्चे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज पे भी बैठेंगे, ठीक है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होगी हर संडे को हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज की जाएगी, और जो टॉपिक इनके होंगे वही टॉपिक पे ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज की जाएगी। तो जो ये पढ़ रहे हैं उसका देखिए मेंस का और पीटी का प्रॉपर टेस्ट भी होता जाएगा, साथ साथ देखते जाइएगा। बहुत वैज्ञानिक तरीके से इसको बनाया गया है। इसके साथ साथ मेंस के टॉपिक वाइज स्टडी कराएंगे। जैसे कि मेरा जो मानना है, यदि मेंस के पूरे पाठ्यक्रम को यदि आप रिसर्च करें तो आप पाएंगे लगभग 150 टॉपिक हैं। यदि 150 टॉपिक पे प्रॉपर काम कर लिया जाए तो बहुत हद तक मेंस अपनी पकड़ पे आ जाएगा। की पॉइंट है, बहुत सारे की पॉइंट है जिन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, हर बार घुमा घुमा के पूछ रहा है। यदि वो काम कर ले तो हम 150 से 200 या 300 टॉपिक जीएस के स्टैटिक सेक्शन से और ऐसे ही करंट से भी टॉपिक आपके करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज स्टडी। और इसके माध्यम से मुहिम कार्यक्रम को भी जोड़ दिया जाएगा, और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से हम प्रीलिम्स के लिए आपको तैयार करेंगे। तो साथ साथ आपका एक आकलन होता रहेगा। देखो सभी के लिए मुहिम कार्यक्रम फ्री है, जो ऑनलाइन बैच के बच्चे हैं, यूट्यूब के बच्चे हैं, सबके लिए फ्री है, लेकिन इनको करना अनिवार्य होगा। देखो होता क्या आमतौर पर ऑनलाइन वाले देखो आते नहीं है, यहाँ पे अभी जितने बच्चे हैं इनमें से आधे हो जाते हैं संख्या जबरदस्ती, लेकिन इनको करना पड़ेगा, इनको अनिवार्य रहेगा, इनके लिए जोर जबरदस्ती रहेगी। नहीं करेंगे हटा दिए जाएंगे, खत्म बात। तो इनको हर चीज मैंडेटरी रहेगी। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में भी जो ऑनलाइन वाला है आप सबके लिए भी ओपन है, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि वही है ना, आपके अंदर निरंतरता नहीं है, रेगुलरिटी नहीं है, आलस से भरा है, लेकिन इनको मैंडेटरी रहेगा, इन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों मतलब चीज सबके लिए बराबर ही है, लेकिन इनके लिए हम प्रॉपर सर्विलांस रखेंगे, कॉपी चेक होंगी प्रॉपर इनकी, ठीक है।
इसके अलावा टॉपिक वाइज स्टडी कराई जाएगी, टॉपिक वाइज स्टडी, यानी यहां पे भी ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टॉपिक वाइज स्टडी भी करेंगे। करंट अफेयर्स जो होगी, करंट अफेयर्स सभी के लिए एग्जाम इंडिया के ऐप में लाइव चलाने वाले हैं हम, बहुत शानदार तरीके से लाइव करंट अफेयर्स चलाई जाएगी। तो करंट अफेयर्स भी बहुत अच्छे से एग्जाम इंडिया के यूट्यूब चैनल पे हम प्रारंभ करने वाले, लगभग 4 से 5 टीचरों की टीम बनाई जा रही है और वो सारे टीचर मिल करके आपको लाइव कराएंगे। प्रॉपर इनके डाउट सेशन होंगे। देखो डाउट सेशन ऑनलाइन बैच वाले बच्चों के भी होते हैं, जो यूट्यूब के बच्चे हैं उनके भी होते हैं, इसी चैनल पे एग्जाम इंडिया के चैनल पे होते हैं, लेकिन इनके सेपरेट डाउट सेशन होंगे। डेली बेसिस पर हम डाउट करवाएंगे ताकि यदि कोई भी दिक्कत आती है, देखो मैं नहीं कहता हम सर्वज्ञ हैं, चीजें ये है कि म्यूचुअली एक दूसरे के सहयोग से हमें कुछ बेहतर करना है, हमें रिजल्ट में कन्वर्ट करना है चीजों को। तो जो भी डाउट होंगे हम रिसर्च करेंगे, कई बार आपसे पूछेंगे, चीजों को मतलब मल्टी डायमेंशनल करेंगे पूरी तरीके से। तो एक सहयोगात्मक भावना के माध्यम से डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे पूरी तरीके से, ठीक है। वैसे आपको किसी तरीके का डाउट रह नहीं जाएगा। तो डाउट सेशन कंडक्ट होगा आपका। इसके अलावा आपका जितने भी होंगे डेली के नोट्स चेक किए जाएंगे, डेली का जो काम है उसकी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, डेली का नोट चेक करना होगा। डेली का नोट्स चेक करने के साथ साथ आपकी ये प्रतिबद्धता होगी कि आप जो है रिवीजन भी करते हुए चलें। एक रिवीजन स्लॉट क्रिएट किया जाएगा ताकि प्रॉपर आप रिवीजन हुए भी करते हुए चलें। तो यहां पर कई चीजों को समन्वित करके इनको लगातार 8 से 9 महीने रेगुलर स्टडी कराना होगा। छुट्टियां नहीं मिलेंगी, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, बीच बीच में रिफ्रेशमेंट मिलेगा बस। यानी 12 से 12 घंटे के आसपास एक पूरा स्टडी प्लान बनाया जाएगा जिसको हार्डली आपको क्या होगा, करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। ऑनलाइन बैच के बच्चे भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि देखो आपके लिए भी टेस्ट सीरीज फ्री है। और बाद में जब एग्जाम के नजदीक के बच्चे जाएंगे तो 35 सेट की टेस्ट सीरीज होगी जो इनको ज्वाइन करनी पड़ेगी और उसे करेंगे। वैसे ही ऑनलाइन बैच के बच्चों को भी हम 35 सेट की टेस्ट सीरीज देंगे, यदि आप भी ज्वाइन करके करने से कर सकते हैं। सबके लिए चीजें एक है, बस इनके लिए चीजें मैंडेटरी कर दी जाएंगी, इन्हें करना ही पड़ेगा। कोई भी ये बहाना नहीं रहेगा कि नहीं मैं बीमार हो गया, मुझे बुखार है तो भी पढ़िए, कोई एक्सक्यूज नहीं, नो एक्सक्यूज। हमें 1 साल तक तपना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। रेगुलरिटी का सबसे बड़ा महत्व है, निरंतरता का सबसे बड़ा महत्व है। तो वो कार्य यहां पर हम करके दिखाने का प्रयास करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे खुद बताइए, यदि हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले, यदि हम करंट पढ़ लें, चीज़ों को रिवाइज भी कर लें, प्रॉपर नोट्स भी बनाएं, नोट्स ऐसे बनाएं, नोट्स बनाए जाएंगे सिनॉप्सिस की तरह, प्रॉपर टॉपिक वाइज स्टडी भी कर लें, इसके बाद हम प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी कर दें, मेंस आंसर राइटिंग में भी प्रॉपर काम कर लें, फिर रिजल्ट कहां जाएगा मुझे बताइए। 6 मंथ के बाद इंग्लिश में भी काम कराना चालू करेंगे। इंग्लिश का एक बहुत बड़ा इशू है, तो इंग्लिश को लेकर के भी बेस्ट फैकल्टी जो होंगी वो आपके साथ आकर के आपका स्पोकन में काम करेंगी, और साथ साथ आपका ग्रामेटिकल सेक्शन है जिसके अंतर्गत कंपलसरी वाला पेपर है उसमें काम कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो सारी चीजों को होलिस्टिक लेते हुए काम करना है। हिंदी में बहुत अशुद्धियां होती हैं, उनको काम करना है, सारी चीजों को। तो ये जब प्रतिबद्धताएं बनेंगी तो ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बच्चे टोटली जो भी आए, पहले भी एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, जो बच्चे एग्जाम दे टोटली डेडिकेटेड हो, ये नहीं कि आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब नहीं चलेगी। हिंदी मीडियम में खासकर ये होता है कि हम पार्ट टाइम तैयारी करते हैं कि यार पार्ट टाइम IAS की तैयारी करते हैं, पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम तैयारी करनी है। 1 साल करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 2021 का बैच है, 2022 में रिजल्ट इसका पता चल जाएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई बच्चे जो हैं आपके, चाहे वो PSC में निकले चाहे IAS में निकले, लेकिन निकलें, हिंदी मीडियम के बच्चे निकलना शुरू हों। और यदि ये प्रयोग सफल होता है, इसके बाद कितने सुपर 50 बन जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये पहला प्रयास है, पहला वो है। तो सबसे पहले इसका ये प्रोसीजर अभी और मैं क्लियरिफाई कर दूंगा, इसको लेकर के पूरा प्रोग्राम ही बन रहा है। तो इसमें जो भी होगा, जितना समय बचा होगा, पूरा अनुमानित समय करके हम तय करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी चयन प्रक्रिया, इस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जो बच्चे यहाँ पे चयनित होंगे चरण 1, दूसरा स्टेज और तीसरी स्टेज पे, और जो प्रतिबद्ध होंगे पूरी तरीके से, जो मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, जो 10 से 12 घंटे प्रतिदिन देने के लिए तैयार होंगे, उन सभी के लिए मोस्ट वेलकम होगा। बाकी बच्चे ऑनलाइन बैच में जाएं, वहाँ पर मेहनत करें, तैयारी करें, सेम कार्यक्रम जो इनके हैं वही कार्यक्रम आपके रहेंगे। बस मुद्दा है इनके साथ थोड़ा सा एक ऐसा रहेगा कि इनको करना ही पड़ेगा। यदि इनमें से कोई आलसी, प्रमादी या फिर रेगुलरिटी को तोड़ने वाला परफॉर्मेंस किसी तरीके से जो टास्क दिए गए उन्हें पूरा नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा,
बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपको ये भी खबर मिल सकती है कि जब अगले साल एग्जाम पे बैठ रहे हैं तो सुपर 50 में केवल 25 बच्चे ही बचे, बाकी कहाँ गए, बाकी निकल गए, क्योंकि रेगुलरिटी का नितांत अभाव होता है। भीड़ तो साथ में चलती है लेकिन उनमें से काम करने वाले कुछ ही होते हैं, तो बेहतर है भीड़ के साथ काम न करके जो मेहनती लोग हैं उनके साथ परिश्रम किया जाए। तो उन्हीं की तलाश है, उसी के लिए उन 50 बच्चों के लिए पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो बच्चे जा करके बहुत मेहनत और डेडिकेशन के लिए तैयार रहेंगे। बस साथ में मिलकर एक प्रयोग करते हैं, देखते हैं कितना सफल होता है, और यदि होगा तो बहुत बेहतर होगा, सच बता रहा हूं। ठीक है, सुपर 50 के लिए फीस स्ट्रक्चर, देखो ये बड़ा क्वेश्चन है, आप लोगों के दिमाग में बस फीस के अलावा दूसरा कुछ नहीं चलता है। सबसे पहली चीज, सुपर 50 में जो बच्चे होंगे ऑनलाइन बैच से जुड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन बैच की जो फीस है वो आपको पता है। दूसरा, क्योंकि ऑनलाइन बैच, दूसरा बुक्स आपके पास सारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ नहीं बुला रहे हैं हम, गाजियाबाद में बुला रहे होते तो एक दफ़े सारी, अभी नहीं बुला सकते, कोविड के कारण तो संभव ही नहीं है, सरकार के द्वारा अनुमति नहीं है, दूसरा हमारे पास टाइम भी नहीं इतना। तो आप घर बैठे जो भी सिस्टम आपका बना है उसी सिस्टम पे काम करेंगे। बस आपके पास सारी बुक होनी चाहिए, सारी की सारी। यदि बुक नहीं है तो आपको बुक किट पूरी परचेज करनी पड़ेगी, और दूसरा आपके पास ऑनलाइन बैच होने चाहिए सारे। रही बात ऑप्शनल की, तो प्रयास करेंगे कोई कॉमन ऑप्शनल हो गया, यदि आप सभी ऑप्शनल के उपपोह में रहेंगे तो कॉमन ऑप्शनल ले लेंगे, या फिर मान लीजिए ऑप्शनल ऐसा है कि 2 सब्जेक्ट के ऑप्शनल की मेजॉरिटी है तो 2 सब्जेक्ट के ऑप्शनल पे काम कर लेंगे। लेकिन ऑप्शनल कोई एक हो गया, मान लो हिस्ट्री हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ऐसे ऑप्शनल पे हम बहुत अच्छे से आपके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री पे स्वयं मैंने बहुत काम किया है, मैं आपको बहुत प्रॉपर तरीके से उसको लेकर के एक थॉट प्रोसेस दे सकता हूं। तो प्रॉपर हम इस पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर जो रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। पहले एक बार तपा देते हैं, अपने आप को तपा देते हैं, फिर देखते हैं रिजल्ट जो होगा कैसे होगा, क्या नहीं होगा, उसको बाद में गर्त में रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले चयन को लेकर के तैयार रहिए। चयन को लेकर के देखो NCERT बेसिक ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे, अब इतना टाइम भी नहीं है। अब कोई कहे कि आज अभी 12वीं किया है, अभी पढ़ना ही चालू किया है, तो संभव नहीं है ना। पहले आप ऑनलाइन बैच में क्रम से पढ़िए, पूरा सिलेबस पढ़िए। इसमें उन बच्चों को हमारे बहुत फायदा होगा जो ऑनलाइन बैच में जुड़े थे काफ़ी पहले से, 2018 में ज्वाइन हुए थे, 2017 में तो भाई सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा ना आपने। यदि कर लिया है तो आइए आजमाइए अपने आप को, और आ करके आप एग्जाम दीजिए। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है, जो होगा उसमें बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो ये जानकारी रही आपके जो सुपर 50 बैच होगा उसको लेकर, प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के, सुबह प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के। बाकी जब इनका पूरा स्ट्रक्चर होगा, इसमें कैसे टारगेट दिए जाएंगे, वीडियो टारगेट क्या होंगे, बुक्स को लेकर के सेल्फ स्टडी के टारगेट क्या होंगे, आंसर राइटिंग डेली कितने बजे होगी, कैसे इनका टेस्ट सीरीज का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कैसे इनको रिवीजन करना होगा, कब इनका डाउट क्लियर किया जाएगा, कब करंट अफेयर्स होगा, कब टॉपिक वाइज स्टडी होगा, कब इनके नोट्स चेक किए जाएंगे, इन सभी टॉपिकों पे चर्चा हमारी सेपरेटली होगी। जब ये पूरा बैच क्रिएट होगा, बनेगा, हम आपको भी साझा कर देंगे ताकि आप भी इस तरीके से अपनी रणनीति बना सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर रणनीति बनाकर आप भी पढ़ सकते हैं। बाकी ऑनलाइन बैच के ही सभी कार्यक्रमों में इनको एसोसिएट किया जाएगा। ठीक है, बस मुद्दा है इनके लिए मैंडेटरी होंगी चीज़ें, बस इतनी सी बात है। तो चलिए फिर, आप चीज़ें समझ गए होंगे। अभी भी यदि किसी तरीके का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, यदि किसी भी तरीके के आप डाउट प्रोसेस में हैं तो आप ज़रूर पूछें, आपको सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे।